गंगा की धुंध और अदृश्य हाथ। स्थान वाराणसी। गंगा नदी का तट। सर्दियों की एक ठंडी सुबह। वाराणसी की गलियों में सुबह की पहली किरण धुंध के पर्दे को भेदने की कोशिश कर रही थी। गंगा का किनारा हमेशा की तरह भक्तों, साधुओं और यात्रियों से भरा था, लेकिन आज का माहौल कुछ अलग था। धुंध इतनी घनी थी कि दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियां भी मुश्किल से दिख रही थीं। नावें गंगा की लहरों पर धीरे धीरे तैर रही थीं और नाविकों की आवाजें धुंध में गूंज रही थीं। इसी घाट पर एक युवा लड़की काव्या खड़ी थी। वह एक पत्रकार थी जो दिल्ली से वाराणसी आई थी, एक रहस्यमयी घटना की जांच करने। कुछ महीनों से गंगा के तट पर अजीब घटनाएं हो रही थीं। लोग कहते थे कि धुंध में एक अदृश्य हाथ दिखता है जो रात के अंधेरे में नावों को गलत दिशा में ले जाता है। कुछ नाविकों ने दावा किया कि उन्होंने गंगा में डूबते हुए लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन जब वे पास पहुंचे तो कोई नहीं मिला। कुछ का कहना था कि यह गंगा मां की आत्मा है जो अपने भक्तों को बुलाती है। काव्या को यह सब अंधविश्वास लगता था। वह तथ्यों पर विश्वास करती थी, न कि कहानियों पर। उसने अपने कैमरे और नोटपैड के साथ घाट पर एक नाविक बाबूजी से मुलाकात की। बाबूजी एक बुजुर्ग नाविक थे जिनके चेहरे की झुर्रियों में गंगा की अनगिनत कहानियां बसी थीं। बाबूजी, ये अदृश्य हाथ की बात क्या है? काव्या ने पूछा, अपनी कॉफी का मग थामे। बाबूजी ने गंगा की ओर देखा और धीरे से कहा, बेटी, गंगा कोई साधारण नदी नहीं। ये जीवन देती है और कभी कभी सवाल भी पूछती है। जो लोग इसे सिर्फ पानी समझते हैं, वे इसके रहस्य को नहीं समझ सकते। लेकिन ये अदृश्य हाथ, क्या आपने इसे देखा है? काव्या ने जिज्ञासा से पूछा। देखा नहीं, महसूस किया है, बाबूजी ने कहा। रात को जब धुंध गंगा को ढक लेती है, एक ठंडी हवा चलती है। नाव अपने आप एक दिशा में मुड़ने लगती है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन चप्पू मेरे हाथ में बेकार हो जाता है। काव्या ने नोट्स लिए और फैसला किया कि वह रात को गंगा पर नाव ले जाएगी। बाबूजी ने उसे मना किया, लेकिन काव्या की जिद के आगे उनकी एक न चली। उस रात काव्या ने बाबूजी की नाव किराए पर ली और अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ गंगा की ओर बढ़ी। रात का रहस्य। रात के 9 बजे थे। गंगा का पानी काला और शांत था। धुंध इतनी घनी थी कि टॉर्च की रोशनी भी कुछ फीट से आगे नहीं जा रही थी। काव्या ने नाव को धीरे धीरे चलाना शुरू किया। बाबूजी पीछे बैठे थे, चुपचाप प्रार्थना मंत्र जपते हुए। कुछ देर बाद काव्या को लगा कि नाव का संतुलन बिगड़ रहा है। उसने चप्पू जोर से चलाया, लेकिन नाव एक अजीब दिशा में मुड़ने लगी। बाबूजी, ये क्या हो रहा है? उसने घबराते हुए पूछा। शांत रहो बेटी, बाबूजी ने कहा। गंगा हमसे कुछ कहना चाहती है। तभी काव्या ने पानी में एक हल्की सी हलचल देखी। उसने टॉर्च की रोशनी वहां डाली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और काव्या को लगा जैसे कोई उसका कंधा छू गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाबूजी, ये क्या था? उसने कांपते हुए पूछा। अदृश्य हाथ, बाबूजी ने गंभीर स्वर में कहा। ये गंगा का संदेश है। ये हमें कुछ दिखाना चाहता है। काव्या ने हिम्मत जुटाई और नाव को उस दिशा में चलाने का फैसला किया जिधर वह अपने आप जा रही थी। कुछ ही देर में नाव एक छोटे सुनसान टापू के पास रुकी। धुंध के बीच टापू पर एक पुराना झीलशील मंदिर दिखाई दिया। काव्या ने नाव को किनारे लगाया और बाबूजी के साथ टापू पर उतरी। मंदिर का रहस्य। मंदिर की दीवारें टूटी फूटी थीं और उसमें एक पुरानी मूर्ति थी जो गंगा मां की थी। मूर्ति के पास कुछ पुराने कागज और एक ताला पड़ा था। काव्या ने कागज उठाए और पढ़ने की कोशिश की। वे एक डायरी के पन्ने थे जो किसी साधु ने लिखे थे। डायरी में लिखा था कि यह मंदिर सैकड़ों साल पहले बनाया गया था, जब गंगा के तट पर एक भयानक बाढ़ आई थी। उस बाढ़ में कई गांव डूब गए थे और लोगों का मानना था कि गंगा मां नाराज थी क्योंकि लोग नदी को प्रदूषित कर रहे थे। साधु ने लिखा था कि गंगा की आत्मा उन लोगों को बुलाती है जो इसके दर्द को समझ सके। अदृश्य हाथ उसी आत्मा का प्रतीक था जो लोगों को गंगा के संदेश तक ले जाता था। काव्या को समझ आया कि यह कोई भूत प्रेत की कहानी नहीं थी। ये गंगा का आह्वान था जो लोगों को अपनी रक्षा के लिए जागरूक करना चाहता था। उसने डायरी को अपने बैग में रखा और मंदिर में प्रार्थना की। उसने गंगा मां से वादा किया कि वह इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाएगी। संदेश। अगले दिन काव्या ने अपने अखबार में एक लेख लिखा जिसमें उसने गंगा की स्थिति, प्रदूषण और इसके संरक्षण की जरूरत पर जोर दिया।
उसने अदृश्य हाथ की कहानी को एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया, जो गंगा की पुकार थी। उसका लेख वायरल हो गया और लोगों ने गंगा सफाई अभियान में हिस्सा लेना शुरू किया। काव्या ने बाबूजी को धन्यवाद दिया और गंगा के तट पर एक आखिरी बार प्रणाम किया। धुंध अब छट चुकी थी और गंगा की लहरें शांत थीं, जैसे वे काव्या को धन्यवाद दे रही हों।